सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या हैं। वो इंसान क्या इमोशंस रखते हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही तो रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, नहीं रेजोनेट कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। अपने रिश्ते को आपको टैरो से इम्प्रूव करना होता है, सुधारना होता है, हील करना होता है। सो हमेशा रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती है, तो मुझे मेल कर सकते हैं आप। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अधिक क्लैरिटी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Divine, please guide my dear angels. Talk to me, please. Please guide my dear angels. मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के ट्रू इमोशंस क्या हैं डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इमोशंस क्या हैं? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. ओके सो ये अवेकनिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। वेट, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 6, 7, 9, 7, 2। वाओ। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे ये जो माइंडसेट रहता है ना, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ कार्ड, ठीक है। सो ये एक जो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है ना, इस टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, मतलब आप समझ लें कि 80% पॉजिटिव और 20% नेगेटिव है ये इंसान। एक ऐसी एनर्जी, मतलब ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे, एक क्लियरिटी की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि इनकी खुशियाँ आपके साथ है। भले पास्ट में जब आप लोग साथ थे उस टाइम इतना वैल्यू आपको नहीं किया होगा इस इंसान ने, लेकिन इस टाइम इनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी ज़रूर है कि आपके साथ खुशियाँ हैं इनकी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये रिश्ता जहाँ साथ खुशियाँ तो होती हैं आप लोगों की, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ख़राब भी होती हैं जो कि आप लोग संभाल नहीं पाते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान कहीं से पता चला होगा इनको कि यूनियन के लिए सेल्फ लव करना पड़ता है, ऐसा कुछ। सो जो स्टक है ना सिचुएशन आप लोगों की, जो यूनियन नहीं हो रहा, अगर आप लोग सेपरेशन में काफ़ी दिनों से हैं, काफ़ी महीनों से हैं या फिर काफ़ी सालों से हैं, और अगर यूनियन नहीं हो रहा आप लोगों का, तो ये इंसान कहीं से कुछ सुना होगा इन्होंने, सेल्फ लव करो तो यूनियन होता है, ऐसा कुछ। तो ये इंसान यूनियन के लिए सेल्फ लव वगैरह करते दिख रहे हैं, जहाँ से कि ये जो स्टक सिचुएशन है इनसे इंसान निकल पाए, ठीक है। और एक बात सुनिए, मेरी जो आज आवाज़ है वो बैठी हुई है, गला मेरा बैठा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बस बोल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सो गले पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, जिसके चलते मेरी वॉइस थोड़ी सी लो हो सकती है। मैं इंक्रीज़ कर दूँगी साउंड, आप लोग भी इंक्रीज़ कर देना। मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं रही है आज, तो इसलिए कम सुनाई देगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि कुछ लोग ये बोल रहे थे ना कि 9 साल हो गए हमारे सेपरेशन को, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई इंसान इतने लंबे समय तक आपसे दूर नहीं रह सकता, समझिए मेरी बात को।
अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, उसके मन में सच में फीलिंग्स है अगर, तो वो इंसान अगर नाराज़ होंगे तो हार्डली 2-3 दिन नाराज़ होंगे। बहुत होगा तो 6 महीना, 8 महीना, बहुत होगा तो 1 साल। वेट करते हैं, एक दूसरे का वेट करते-करते ऐसा टाइम निकल जाता है, 1 साल। उससे ज़्यादा अगर समय लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ वहाँ गड़बड़ है, उसको फाइंड आउट कीजिए। या तो वो इंसान काफ़ी इगोइस्टिक हैं, जो कि नहीं झुकना चाहते हैं, तो फिर वैसे इंसान के साथ आप रह के करोगे क्या? जो हमेशा ईगो में ही रहेंगे, जो प्यार समझेंगे ही नहीं, उनके साथ आप करोगे क्या? तो 9 साल, 7 साल, 8 साल, ये इतने साल कोई दूर नहीं रहता है, ठीक है? और समझिए रहते तो हैं ज़रूर दूर, लेकिन कब? जब कोई मजबूरी होती है, कोई सैक्रिफ़ाइस किया होता है किसी परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए सैक्रिफ़ाइस अगर किया है उन्होंने, तो वो होता है वो। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी नहीं होता है। अनकंडीशनल लव करते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, कलयुग है तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, करते हैं लोग। लेकिन समझिए कि वो प्यार है क्या? क्या वो अनकंडीशनल लव है? क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं? वो फीलिंग होगी आपको, वो फ़ील होगा आपको। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका जो कनेक्शन है वो कितना गहरा है, वो फीलिंग हो जाती है। क्योंकि प्यार ऐसी एनर्जी है, लव ऐसी वाइब्रेशन है ना, वो समझ में आती है। तो इसलिए इतने लंबे सेपरेशन तक अगर आप हैं और आप वेट कर रहे हैं सिर्फ अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करके, तो फिर आप सिर्फ वेट करते रहोगे। अपने अंदर चेंज कीजिए, जो चेंजेस ज़रूरी होते हैं, सेल्फ लव करना, हील करना खुद को, अपने आप को इम्प्रूव करना डे बाय डे, अपने अपने कर्मा को अच्छा करना, ये सब चीज़ें कीजिए ताकि जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के यूनियन में आ रहा है वो ख़त्म हो सके, ठीक है? किसी का क्वेश्चन था, मुझे नाम याद नहीं है, कोई कोई एक किसी ने कमेंट किया था, उसके नीचे एक और कमेंट था, भाई मेरा 2 साल 3 साल हो गया, ऐसा कुछ। सो आपको इतने दिन तक वेट नहीं करना है। और अगर आप वेट कर ही रहे हैं तो एक बार खुद से क्लियरिटी के लिए कॉल कीजिए और क्लियर कीजिए कि वो इंसान क्या चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनका वेट करते ही रह जाएं और वो इंसान आए नहीं। ये नहीं होना चाहिए। आपकी सोल डैमेज नहीं करनी है आपको, किसी के लिए भी, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए आपको अपनी सोल को डैमेज नहीं करना है, ठीक है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो। सो इनको क्या लग रहा है कि जो इतना जो लंबा हो गया सेपरेशन आप लोगों का, तो जो पॉज हो गई चीज़ें, जो स्टक हो गई हैं, उसमें ये इंसान में भी सेल्फ लव वगैरह करेंगे तो सो सॉरी, काट बहुत सारे गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे। सो सेल्फ लव वगैरह करेंगे तो यूनियन आपका होगा, ठीक है? यूनियन चाहते हैं इंसान, ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है। अब यहाँ एनर्जी फीलिंग्स में क्या दिख रहा है ना, घोस्टेड दिख रहा है यहाँ पे, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से धीरे धीरे निकल रहे हो। ये एक एग्जिट की एनर्जी होती है। देखिए फिर से वही ऑन एंड ऑफ वाला कार्ड ही है ये रिश्ता जो है वो ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है। ये रिश्ता बार बार आप लोग कनेक्ट करते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर सेपरेशन होता है, फिर यूनियन होता है, और ये आदत हो गई आप लोग की। आप लोग को पता है कि इतने दिन तक सेपरेशन में हम रहेंगे, फिर हमारा यूनियन हो जाएगा, कोई ना कोई एक बात कर ही लेगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो अब क्या हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, जिसके चलते आप इनके लाइफ से धीरे धीरे निकल रहे हो, मतलब आप चुपचाप निकल जाओगे, सेपरेशन ऐसा लंबा खिंच जाएगा और आप चुपचाप निकल जाओगे, और आपको लग रहा है कि इनको पता नहीं चलेगा। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है, ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे से इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? इनके इंटेंशन क्या है, ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस बिच, करियर फोकस्ड, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनना चाहते हैं इस रिश्ते में। समझिए इनका ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, जहाँ पे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे आपको करना होगा। अगर जैसे ये बोल रहे हैं वैसे आप करोगे तो ये इंसान जो है खुश रहेंगे आपसे, आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे इंसान। जैसे आप इनके इच्छा के विरुद्ध जाओगे तो ये इंसान का गुस्सा आ जाता है, ये आपको ब्लॉक कर देंगे, मतलब अजीब सा बिहेव करेंगे जब आप इनकी बात नहीं सुनोगे। सिर्फ एक बात आप इनके काटोगे और इनका गुस्सा चरम सीमा पे रहेगा। मतलब इन्होंने एक बॉर्डर लाइन सेट किया है, लक्ष्मण रेखा, कि तुमको इसके पार नहीं जाना है। अब वो छोटी छोटी बातों पे हो सकता है, मे बी आपको ज़्यादा देर ऑनलाइन नहीं रहना है, मे बी आपको किसी से बात नहीं करना है, मे बी बहुत फ्रेंड्स आपको नहीं बनाने, मे बी आपको चैटिंग नहीं करना है, मे बी कुछ भी हो सकता है वो, कि ये इंसान ने एक बॉर्डर लाइन सेट कर दिया है। इस लाइन के एक पार, उस मतलब एक स्टेप आप उस तरफ नहीं जा सकते हो। जैसे आप उस तरफ जाओगे इनको गुस्सा आ जाएगा। तो ये इंसान कैसे है ना, कि इनको पता है कि ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, और आप सुनते भी हो इनकी बात। इनको पता है कि अगर ये इंसान लीड करेंगे इस रिश्ते को तो आप फॉलो करोगे इनको। अगर सबको सही से ये इंसान संभाल लेंगे तो आप फॉलो करोगे इनको, आप मानोगे इनकी बात। तो ये क्या चाह रहे हैं अभी, ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये रिश्ते पे कंट्रोल करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से सही चीज़ों के लिए ये इंसान इस रिश्ते को कंट्रोल करें। मतलब जैसे दोनों की खुशियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी खुशियों वाली एनर्जी यहाँ पे है। अब आप में से बहुत लोगों का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको पता है कि सिर्फ साथ हो सकता है हमारा, और वो
ऐसे परमानेंट साथ मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक साथ रह सकते हैं हम, इतना पता है आपको। तो इनको क्या लग रहा है कि अपनी खुशियों के लिए हम तो इनको क्या लग रहा है कि आप लोगों की खुशी के लिए ये इंसान जैसे भी हैं, चाहे कंट्रोलिंग है, चाहे इगोइस्टिक है, जैसे भी हैं, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को लीड कर सकते हैं, ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकी बात मानोगे, आप इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे और ये कर सकते हैं। इनके इंटेंशन आज ऐसे हैं, समझ रहे हो ना? मतलब अपनी खुशियों के लिए, मतलब आप दोनों की खुशियों के लिए ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इनको पता है कि आप मानोगे इनकी बात जो भी ये बोलेंगे, तो इसलिए ये लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, भले वो ईगोइस्टिक हैं, भले वो कुछ भी हैं, जैसे भी करेंगे ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट, लेकिन वो करेंगे, ठीक है? ऐसी एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं? फीलिंग लाइक शिट की एनर्जी आपकी है, लाइक फीलिंग लाइक शिट की एनर्जी आपकी एनर्जी है। मतलब ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रिश्ता बहुत स्लो हो गया है, स्टक हो गया है, स्टेगनेंट हो गया है, तो अब आपको लग रहा है कि कहाँ फंसी यार मैं तो इससे अच्छा कि निकल ही जाऊँ इस रिश्ते से, इसलिए आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करते दिख रहे हो। मे बी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है सोशल मीडिया से, नंबर से, या एनर्जी ब्लॉक किया आपने। 1 मिनट, डोर पे कोई है? हाँ, सो आई एम सो सॉरी कोई डोर पे था, ओके। कोई डोर पे था, तो समझ रहे हो ना कि मतलब कोई आना चाहता है, समझ रहे हो ना? वापस लाइफ में आपके कोई एंटर करना चाहता है, और रीडिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ साइंस है कि कोई आना चाह रहा है। डोर पे कोई है, डोर बंद है, मुझे समझ में आ रहा है कि डोर में कोई है। ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं रीडिंग के साथ। रीडिंग के टाइम पे कुछ भी चीज़ें होती है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इवन एक नोटिफिकेशन भी आता है तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इनको क्या लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लाइक स्टेगनेंसी एनर्जी, चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत मतलब नहीं के बराबर है कुछ, तो आप इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है अपनी, जहाँ से इनको ऐसा लग रहा है, हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ता ख़त्म हो गया। मे बी आप में से बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया होगा, या एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी, अब आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें आपकी तरफ से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से सच में चीज़ें ख़त्म हो गई है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपने लाइफ में इस इंसान के साथ। ट्रू कलर्स की एनर्जी है, जो ये इंसान अंदर से हैं वो दिखाएं, ये ना अपना ईगो दिखाएं, ना कुछ जो ये दिखाते हैं ऊपर से, अंदर से प्यार रहता भी तो ऊपर से कुछ और दिखाते हैं। आप नहीं चाहते हो ये सारी एनर्जीज़ को। सो आप ऐसा चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आए इस रिश्ते में, ठीक है? ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये ना कि सच्चाई नहीं पता चल रही है। मतलब आप, जो आपके मन में है वो आपके मन में है, वो इंसान या तो सुन नहीं रहे हैं, या तो फिर आप बोल नहीं रहे हो, या फिर एक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग जो होती है एक दूसरे को समझने की, वो नहीं है। और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे जो ट्रूथ है, जो जो अवेकनिंग है, मैच्योरिटी है, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। दिल की बात नहीं कर रहे हो आप लोग कुछ और ही दिखा रहे हो। इनडिसाइसिवनेस, इस रिश्ते को लेके एक क्लियरिटी पे नहीं आ पा रहे हो, ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, ठीक है? कुछ देर बात करती हूँ फिर मेरा गला बैठ जाता है कुछ देर शांत रहती हूँ तो मेरे गले से आवाज़ निकलने लगता है। माय गुडनेस, सेशन, हीलिंग के सेशंस ज़्यादा होने से ऐसे होते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है। तो हीलिंग के सेशंस ज़्यादा हो रहे हैं जिसके चलते मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है। सो इनको एक क्लियरिटी मिल गई कि एक माय गुडनेस, क्या ही बोलूँ। और देखिए, आपके साथ अलग होने के बाद इस इंसान को ये समझ में आया ना कि आपके बिना ज़िंदगी इनकी झंड है, ठीक है? सो सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट इनको ये समझ में आया कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये इंसान, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए। एक, मैं कैसे बताऊँ, अगर मैं एक अच्छी लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आपने अपने पार्टनर को उनकी औकात दिखाई है। ये लैंग्वेज अच्छी नहीं, मुझे पता है कि लैंग्वेज नहीं अच्छी है। एक लव वाइब्रेशन जहाँ पे होती है, एक पवित्र, जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ ये लैंग्वेज सही नहीं होती है। लेकिन सही मायने में इनकी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी औकात दिखा दी इनको। ये इंसान ऐसे थे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको अपने ऊपर गर्व था, बहुत ईगोइस्टिक थे। अच्छा, ये ईगोइस्टिक शुरू से नहीं थे, शुरू से ये इंसान आपके पास बहुत झुके होंगे। जब आपका रिश्ता शुरू नहीं हुआ था तब ये बहुत झुके होंगे मे बी आपके पास, और उस टाइम कोई ईगो नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं।
उस टाइम पूरी तरह से आपके पास झुके होंगे इंसान। जैसे आपने हाँ बोला होगा या फिर आप रिश्ते में एफर्ट्स लेने लगे होंगे, आपका परसिवनेस देखकर, आपका प्यार देखकर ये इंसान आपसे रन करना शुरू किए और बहुत मनाया आपने, बहुत आपने निभाया, बहुत आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा लिए और इनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा ही ऐसे रहोगे। अभी जो आप चेंज हुए हो ना, अभी जो आपका जो नेचर चेंज हुआ है ना, आपका बिहेवियर जो चेंज हुआ है इनके लिए, तो इनको अब ये समझ में आया कि भई आप नहीं रुकने वाले अब आपको पकड़ना, आपको रोकना बड़ा मुश्किल है या फिर आपको मनाना या फिर आपके साथ और रिश्ता आगे कंटिन्यू करना, ये आप नहीं मानोगे अब। क्योंकि आपको ऐसा फ़ील हो गया इस रिश्ते में कि ये रिश्ता एक मरा हुआ सा रिश्ता है, जहाँ पे कुछ फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, एक्शन नहीं है, एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं है। तो आपको एक ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि क्या है ये? मतलब कुछ तो है नहीं यहाँ पे, मैं रुक के करूँ क्या यहाँ? एक ऐसी फीलिंग्स आपकी हो रही है, मेबी आप इनको वर्बली नहीं बोले हो लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको फ़ील हो रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है। अब आपको जो फ़ील हो रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो ये इनको एनर्जी फ़ील हो रही है और क्योंकि आप मनाने नहीं गए इनको इस टाइम में भी, तो इनको ये समझ में आया कि अब आपका जो ईगो इन्होंने देखा तो इनको समझ में आया कि भाई आपका भी ईगो है, आप भी दिखा सकते थे, आप भी ये सब कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। तो एक्चुअली इनके वर्ड में, इनके लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो ये इंसान को आपने इनकी औकात दिखाई है, जहाँ से इनको ये समझ में आ रहा है कि अब करें क्या? अब आप नहीं आ रहे हो। इनको आना है, इनको कनेक्ट करना है आपसे क्योंकि इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी को खुशियाँ हैं, असल खुशियाँ। ऐसे तो हम खुशियाँ बहुत दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि हम बहुत खुश हैं इसके साथ, उसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पता नहीं किसके साथ हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो असल एक आत्मा की संतुष्टि होती है, एक आत्मा की खुशी होती है, वो आपके साथ है। ये क्लियरिटी इनको मिल गई है। आपसे जो मिले ये इंसान, आपसे जो चीज़ें शुरू हुई और जो ख़त्म नहीं हो रही है, कहीं न कहीं डिवाइन ने इनके लाइफ में एक ऐसे इंसान को भेजा जो कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब बर्बाद का मतलब ये नहीं कि इंसान लुट गए, बर्बाद हो गए। इनको ऐसा लग रहा है कि ना ये आपके साथ खुश रह पाते हैं, ना किसी और के साथ ये एफर्ट लगा पाते हैं, ना किसी और के साथ खुश रह पाते हैं, ना इस रिश्ते भी इंसान खुश कर पा रहे हैं, ना किसी और के साथ कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ख़त्म कर पा रहे हैं रिश्ते को। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यार हो क्या रहा है, मतलब जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसे। तो हम कभी कभी हमें लगता है ना कि ऐसे इंसान हमारे लाइफ में आए जो कि बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कहीं का आपने नहीं छोड़ा इनको, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, सो ये क्लियरिटी इनको मिल गई। अब ये इंसान ये रिश्ते को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को कि जैसा ईश्वर चाहे, ये रिश्ते पे जो होना है वो हो। लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। ईगोइस्टिक होंगे, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, बहुत सारे नेगेटिविटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इंटेंशन इनके ऐसे हैं आज के, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और कार्ड्स देखेंगे। आई एम सो सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज आप लोग को बुरी लगी हो। मैं मेरी लैंग्वेज नहीं, मैं आपके पार्टनर की लैंग्वेज में आपको समझाई हूँ कि इंसान क्या सोच रहे हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. मैंने बोला ना कि जो भी चीज़ चाहिए होता है आपको रिश्ते से, वही मैनिफेस्ट कीजिए, वही अफर्म कीजिए। रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है आप दोनों का और कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, स्टेगनेंसी एनर्जी है काफ़ी महीनों से। तो हमेशा अपने पार्टनर को माफ़ कीजिए, जो भी उन्होंने किया गलती, उनसे भी माफ़ी मांगिए, खुद से भी माफ़ी मांगिए, डिवाइन से भी माफ़ी मांगिए और देखिए कैसे आपका रिश्ता हील होगा। जो आपके मन में जो ग्रजेस है ना, उनके लिए वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो माफ़ नहीं करेंगे, ये इंसान ने हमारी ज़िंदगी इतनी बर्बाद की, हम तो नहीं माफ़ करेंगे। नहीं माफ़ करोगे तो क्या होगा? अगर वो इंसान सच में आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप जलते रहो अंदर अपने सारे उनके लिए जो भी ग्रजेस अपने मन में रख के, जब उनको याद करोगे आपका खून जलेगा, आपको गुस्सा आएगा। किसका नुकसान है? उनका तो कोई नुकसान ही नहीं है। अच्छा, जो उनका नुकसान है वो तो है, जो कर्मा उनके थे वो तो मिलेंगे उनको। अभी आप किसका नुकसान कर रहे हो? खुद का नुकसान कर रहे हो, गुस्सा करके, ग्रजेस मन में रख के, और अंदर इतनी नेगेटिविटी भर ली आपने कि कोई अच्छी चीज़ें आना चाहेंगी भी तो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, जगह ही नहीं है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। सो माफ़ कीजिए, जितना ज़्यादा माफ़ करोगे उतना रिश्ता हील होगा, उतना आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स कम होंगे, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है, द टाइम हैज़
कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जो कि जिनके साथ इनका बहुत टॉक्सिक कनेक्शन था और इन्होंने आपसे कनेक्ट की या आपने इनसे कनेक्ट की और उस इंसान के साथ पूरी तरह से एनर्जी कट नहीं की थी, तो फिर ये रिश्ता भी हार्म होगा जैसे वो रिश्ता हार्म हुआ था। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी किसी और रिश्ते में जाने के पहले एक रिश्ते को पूरी तरह से क्लोजर दें, एनर्जेटिकली भी और वर्बली भी, और उसके बाद किसी रिश्ते में जाएं। ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है ये आप लोगों का, जहाँ पे एक दूसरे को देख के बहुत एक फेमिलियर एनर्जी फील होती है, होम फीलिंग होती है, बहुत लगता है कि सालों से पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को, कैसी फीलिंग होती है। तो आप लोग पास्ट लाइफ के कनेक्शन थे। ठीक है। चिल्ड्रंस की एनर्जी है, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के चिल्ड्रन बच्चे हैं या फिर कोई चाइल्ड इमेच्योर एनर्जी है आपकी या फिर आपके पार्टनर की, जिसके चलते ये कनेक्शन हार्म हो रहा है, या फिर चाइल्डहुड वुंडेड हो आप लोग। ठीक है। इसलिए भी कनेक्शन कभी कभी ऐसा होता है। दिस कुड बी द वन। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो इंसान जिनको ईश्वर ने इनके लिए भेजा है। सो धरती पे उतारे गए आप इनके लिए, इनको ऐसा लगता है। ठीक है। पैशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लगता है ना कि जो पैशन है ना वो ऑब्स्टिकल है, क्योंकि मिल तो नहीं रहे हैं। जितना भी पैशन है वो अंदर है, दिखा नहीं पा रहे हैं उसको जता नहीं पा रहे हैं। सो ऑब्स्टिकल है ये। ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। जब भी मिले आप लोग तो प्लेफुलनेस मतलब ऐसी एनर्जी हो ना कि वो क्वालिटी टाइम हो, एक दूसरे के साथ वैसी एनर्जी शेयर करें जो कि जब भी वो अकेले में रहें तो आपकी बातें याद करके हंसे, मुस्कुराएं, खुश रहें, पॉजिटिव फील करें। एक ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं प्लेफुलनेस। इसका गलत मतलब ना निकालें। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दोनों की जो सोल है ना वो शाइन कर सके एक दूसरे के साथ, वो एनर्जी है। ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, दिल से बात करें, दिल से सुने जब भी बात हो आप लोगों की, और दिल से ही रिश्ता निभाएं। दिमाग को लेकर ना आए, दिमाग से करने के लिए बहुत सारे और काम हैं, उस पर दिमाग लगाएं, जहाँ दिल लगाना है वहाँ दिल लगाएं। सो ये एनर्जी है। ठीक है आज की। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।